हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ईसोफेजियल कैंसर के बारे में बताऊंगा। ईसोफेजियल कैंसर यानी कि खाने की नली का कैंसर। खाने की नली जो हमारे मुंह से शुरू होकर हमारे पेट तक जाती है। तो शुरुआत करते हैं रिस्क फैक्टर से। तो मुख्य रिस्क फैक्टर जो ईसोफेजियल कैंसर के लिए होते हैं उसमें होता है स्मोकिंग, अल्कोहल, स्मोक्ड फूड यानी कि जो हम जिस भी चिकन या नॉन वेज फूड को जो स्मोक से बनाते हैं, स्मोक्ड फूड्स, या फिर जो बहुत ज़्यादा नॉनवेज लेते हैं, या फिर जो हम हॉट टी और कॉफ़ी, ये मुख्य कारण हैं ईसोफेजियल कैंसर के। अब हम बात करते हैं कि ईसोफेगस कैंसर के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो नॉर्मली जो ईसोफेगस कैंसर होते हैं वो मुख्यतः दो टाइप के होते हैं, एक एडिनोकार्सिनोमा और एक स्क्वामस कार्सिनोमा। जो हमारे ईसोफेगस के खाने की नली के ऊपर के भाग में कैंसर होते हैं वो नॉर्मली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होते हैं, और जो नीचे पेट की तरफ होते हैं वो एडिनोकार्सिनोमास होते हैं। इसकी जांच कैसे की जाती है और पता कैसे लगाया जाता है? तो नॉर्मली ईसोफेजियल कैंसर का जो मुख्य सिम्टम है वो है डिस्फेजिया, यानी कि खाना खाने में दिक्कत। ये दिक्कत इनिशियली जो है वो सॉलिड फूड से होती है कि पहले पहले सॉलिड फूड खाने में यानी कि सूखा खाना खाने में दिक्कत होती है, और धीरे धीरे करके दिक्कत लिक्विड फूड यानी गीले खाना खाने में भी होने लगती है। इसके सिवा मुंह से खून भी आ सकता है, या फिर चेस्ट के इस एरिया में खाना खाने के बाद पेन भी हो सकता है या वॉमिटिंग भी हो सकती है। अब इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहली डायग्नोसिस, किसी को भी अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो पहली डायग्नोसिस होती है एंडोस्कोपी, यानी उसको बोलते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी, जो कि हमारे जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं वो अपर जीआई एंडोस्कोपी करते हैं। उसी एंडोस्कोपी के साथ साथ में डॉक्टर जो है एक बायोप्सी का सैंपल भी ले लेते हैं, जिस बायोप्सी को लैब में टेस्ट करके हमें पता लगता है कि कैंसर है या नहीं, या है तो कौन सा वाला कैंसर है। इसकी अगली इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो होती है स्कैन, यानी कि इसके बाद हम स्टेजिंग वर्कअप के लिए देखते हैं कि जो अगर बीमारी है, कैंसर है, तो वो कितना फैला हुआ है। इसके लिए हम पेट सीटी स्कैन करते हैं, जिससे कि हम बीमारी की स्टेजिंग करते हैं। इसके साथ में कुछ और जांचें, जैसे कि अगर आसपास कुछ छोटी छोटी गांठें, इनको लिम्फ नोड्स बोलते हैं, अगर वो होते हैं तो वो कैंसर के हैं या फिर इन्फेक्शन की वजह से है। इसको जानने के लिए कई बार हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करके उन लिम्फ नोड से भी सुई की जांच करते हैं। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। देखिए, ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईसोफेगस जो है बेसिकली इसको 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। पहला है सर्वाइकल ईसोफेगस, यानी कि जो शुरू वाला ईसोफेगस का पोर्शन है सर्वाइकल ईसोफेगस। फिर थोरेसिक ईसोफेगस जो बीच वाला पोर्शन है, उसमें भी अपर मिडिल लोअर थोरेसिक ईसोफेगस होता है, और उसके नीचे जीई जंक्शन यानी कि ईसोफेजियल गैस्ट्रो जंक्शन जो होती है, जहाँ पे कि हमारा ईसोफेगस हमारे पेट से मिलता है। तीसरा पार्ट ईसोफेगस का वो होता है। ट्रीटमेंट में 3 मेन मोडेलिटीज़ जैसे कि हर कैंसर में होती है, यहाँ भी होती हैं। एक रेडिएशन, नंबर 2 कीमोथेरेपी, और नंबर 3 सर्जरी। जो सर्वाइकल ईसोफेगस के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि इसकी लोकेशन कुछ इस टाइप की होती है कि सर्जरी, ऊपर की लोकेशन में सर्जरी करना इतना आसान नहीं होता, फिजिबल नहीं होता, इसलिए सर्वाइकल ईसोफेगस के पेशेंट्स के अंदर हम नॉर्मली रेडिएशन के साथ में कीमोथेरेपी देते हैं। रेडिएशन की डोज थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, और वही इसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। जबकि नीचे थोरेसिक ईसोफेगस जो बीच वाला ईसोफेगस का पार्ट है, उसमें अमूमन अगर बहुत अर्ली स्टेज डिजीज़ है तो सर्जरी हो सकती है, तो सर्जरी भी कर देते हैं। अदरवाइज सर्जरी नहीं हो पा रही है तो हम पहले कीमोथेरेपी के साथ में रेडियोथेरेपी, जिसमें रेडियोथेरेपी की डोज फुल डोज से थोड़ी कम होती है, वो देते हैं, और उसके बाद फिर हम उसकी सर्जरी कर देते हैं। और नंबर 3, अगर नीचे की तरफ यानी कि पेट की तरफ के ईसोफेगस का कैंसर है तो इसके अंदर नॉर्मली हम या तो रेडिएशन के साथ में कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं, या फिर जैसे पेट के कैंसर में 4 साइकिल कीमोथेरेपी दे देते हैं, और उसके बाद फिर हम सर्जरी कर देते हैं। उसके बाद बाकी 4 साइकिल्स जो हैं वो सर्जरी के बाद भी दे देते हैं। तो ये ईसोफेगस कैंसर का एक बेसिक ट्रीटमेंट है। और अभी आजकल ईसोफेगस के अंदर इम्यूनोथेरेपी का रोल भी आ गया है। अगर हम किसी पेशेंट को इनिशियली कीमो के साथ में रेडिएशन देते हैं और उसके बाद फिर हम सर्जरी करते हैं, और सर्जरी के अंदर बीमारी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती है, उन केसेस के अंदर हम इम्यूनोथेरेपी
भी देते हैं, 1 साल की इम्यूनोथेरेपी भी देते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर दोस्तों ये ईसोफेगस का जो है रिस्क फैक्टर, क्लासिफिकेशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में डालीजिएगा। नमस्कार।